नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वब्तग़ी फ़ीमा आताकल्लाहुद दारुल आखिरत वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़ इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम अब्दुल्ला हुसैनी साहब, माविन अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद नामपल्ली, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी आपने उन्वान समाअत फरमाया कि सारिफ़ीन को दरपेश मसाइल और उनका इस्लामी हल। अज़ीज़ों और दोस्तों, 21वीं सदी में ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त इंसानियत जिस रुख पर जा रही है और उसके नतीजे में जिस तरह के नित नए मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, ये क्यों है, इसकी क्या वजूहात है कि एक तरफ तो कैफियत ये है कि इंसान हर दिन तरक्की याफ्ता नज़र आ रहा है और जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो ऐसा महसूस हो रहा है कि एक तो वेल सेटल्ड भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी का भी बेहतर इस्तेमाल हो रहा है और बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ गुजारने पर इंसान तैयार भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे मसाइल हमारे साथ आ रहे हैं जिसके नतीजे में हमारी ये तमाम खुशहालियाँ, ये तमाम हमारे आलात जो हमारी मदद के लिए थे, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ओबाले जान भी बनते जा रहे हैं। एक तरफ ज़ाहिरी सुकून नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर हम बहुत ही ज़्यादा खोखले होते चले जा रहे हैं और इंसान की फ़िक्र में हर दिन इजाफ़ा से इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के वेल्थ को, उनकी दौलत को एक फ़ितरी तरीक़े से उभारने की कोशिश की है और वो फ़ितरी तरीक़े को अगर बरक़रार रखा जाए तो इंसानों के मसाइल ख़ुद ब खुद उसके हल होते हैं। लेकिन जब फ़ितरत से बगावत होती है, फ़ितरत के ख़िलाफ़ जब कोई तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि बज़ाहिर तो फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके मुज़िर असरात भी उसके दुनिया के अंदर रौनुमा होते रहते हैं। अज़ीज़ों और दोस्तों, दुनिया के अंदर दौलत कमाना, दौलत को हासिल करना और उसके साथ साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसके नतीजे में हो क्या रहा है कि चंद अफराद हैं या चंद लोग हैं जो हर दिन अपनी दौलत में इजाफ़ा से इजाफ़ा होता जा रहा है और दूसरी तरफ वो तबका है जो अपनी दौलत में हर दिन कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जा रहा है। और एक तरफ ये कि लग्जरियस लाइफ गुजारने के सिलसिले में दुनिया की हर वो चीज़ वो ख़रीदना चाहता है, हर वो चीज़ ख़रीदने के लिए उसको एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सुकून की तलाश में सरगर्दा है। लेकिन उसका नतीजा एक तरफ ये हो रहा है कि दौलत पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर एक तरफ जा रही है और दूसरी तरफ कैफियत ये है कि बुनियादी यानी बेसिक नीड्स जो इंसान की है वो भी इंसान हासिल करने पर मजबूर हो गया है, वो चीज़ भी उसको नहीं मिल पा रही है। ये मसला सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का ये मसला बन चुका है। ख़ास तौर पर वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की जानिब से उसके जो सदर क्रिस्टोफर हैं, उन्होंने तो बाज़ाब्ता इस मसले के हल के सिलसिले में एक इदारा कायम किया
और उस इदारे को कायम करके वो चाहते हैं कि इस तरह के जो मसाइल, कंज्यूमर जो मसाइल से पैदा हो रहे हैं, उन मसाइल का हल ढूंढा जाए। बल्कि ये क्रिस्टोफर एक मिसाल है, वरना तो पूरी दुनिया के ऊपर अगर आप निगाह डाल करके देखें तो कई इदारे और कई तंजीमें और कई अफराद हैं इसके ऊपर मुस्तकिल काम कर रहे हैं। वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि फितरी तरीके से जो इंसान को जो चीज़ उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, जो चीज़ उसको मिलना चाहिए वो मिले, लेकिन माशरा ये है या समाज वो है या जिस तरह की इस्तेमारियत इस वक्त जो छाई हुई है, जो कैपिटलिज्म के जो असरात हैं, उसके नतीजे में इंसान इस मामले में कामयाब नहीं हो पा रहा है। अजीज़ों और दोस्तों, अशिया हर दिन नई नई आ रही है, एक से आले एक चीज़ आ रही है और हर चीज़ को इंसान की पसंदीदा चीज़ बनाई जा रही है और उसको खरीदने के काबिल इंसान को बनाने की कोशिश की जा रही है। और जब वो चीज़ को, टेक्नोलॉजी को देखता है इंसान, तो हर आदमी चाहता है कि वो चीज़ मैं अपने आप को ख़रीद सकूं, उससे मैं फ़ायदा उठाऊं। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की ऑटोमोबाइल्स को अगर आप देखें, मुख्तलिफ़ तरह के जो कपड़ों को आप देखें कि नए नए डिज़ाइन के और फैशन के कपड़े जिस वक्त दुनिया के अंदर हैं, नई नई ज्वेलरीज इस वक्त दुनिया के अंदर मार्केट में आ रही है, लग्जरी कार्स और लग्जरी घरों का तस्वुर दिया जा रहा है जो उसकी अपनी कमाई, उसकी अपनी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है, उसकी कीमत भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये है कि इंसान का रुझान उसकी तरफ लेके जा रहा है। माहिरीन इसके बारे में कहते हैं कि कंज्यूमरिज्म इज एन ए टर्म यूज्ड to describe the effect of market economy on an individual। यानी सारिफियत हकीकत में वो इस्तिलाह है जो किसी भी फ़र्द पर मार्केट की मईशत को को मालूम करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी सारिफियत असल में क्या है कि मार्केट की असल पोजीशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये बताया जाता है कि इंसान इसके नतीजे में तरक्की करेगा, ज़मीन के ऊपर उसकी जो वसाइल हैं उन वसाइल से पूरी तरीके से वो इस्तेफ़ादा कर सकेगा और उसके नतीजे में जो चीज़ इंसान के अंदर उभर रही है वो मादा परस्ती है। मादा परस्ती का एक किस्म का बढ़ावा इसके अंदर मिल रहा है और इसको बाज़ाब्ता कंज्यूमरिज्म के नाम पर बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म तरीके से, बाज़ाब्ता तरीके से, मनसूबाबंद तरीके से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे ये कहा जा सकता है कि माहिरीन का ये ख्याल है कि एक दूसरे से बढ़ जाने की चाहत इंसान के अंदर पैदा की जाए और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि गरीब आदमी अमीरों की नखाली कर रहा है। उसके पास तो है नहीं, वो तो ख़रीदने की ताकत नहीं रखता, लेकिन इसलिए कि अमीर लोग अगर ख़रीद रहे हैं, अमीर लोग ये सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मैं उनके मामले में पीछे क्यों रहूँ। ये एक दौड़ है जो एक दूसरे के पीछे जा रही है और इसको जिन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ास तौर पर सेलिब्रिटीज़ जैसे हो सकते हैं, फिल्म स्टार्स को इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रिकेटर्स को इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर इसको तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए हर दिन आप किसी भी चैनल को अगर आप खोल लीजिए, यानी न्यूज़ बहुत कम, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा, एक बड़े पैमाने पर इसकी तशहीरें की जा रही हैं। लग्जरी कार्स की हो, मोबाइल्स की हो और एयर कंडीशंस की हो, ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें खुशनुमा अंदाज से पेश की जा रही है कि इंसान जब उसके बारे में मालूमात हासिल करता है तो कहता है कि चाहे कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में आज से 1500 साल पहले, सिर्फ 15 साल पहले कोई शॉपिंग मॉल यहाँ पर नहीं था, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर शॉपिंग मॉल्स खोले जा रहे हैं, हर जगह जगह पर शॉपिंग मॉल्स को तरवीज दी जा रही है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जिन चीज़ों को आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये तसव्वुर था, उस तसव्वुर को ख़त्म करने के सिलसिले में हर आदमी को उस तक पहुँचने के सिलसिले में उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि तुम फिक्र मत करो, ये चीज़ तुमको बहुत आसानी के साथ दी जाएगी। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, आप किसी शॉपिंग मॉल में आप चले जाइए, आप घर से सोच करके निकलते हैं कि मुझे 10 आइटम खरीदने हैं, लेकिन आप 10 आइटम खरीद कर आप उसकी सुपरमार्केट से बाहर नहीं निकल सकते, बल्कि 15 से 20 आइटम आप खरीदते हैं, खरीदने पर मजबूर हैं, इसलिए कि जिस तरह का प्रेजेंटेशन वहाँ सामने होता है उसमें आप मजबूर हो जाते हैं।
नतीजा यह होता है कि आपकी आमदनी कम है और आपका खर्च ज़्यादा है, और इसी दौड़ के अंदर इंसान इसके अंदर दौड़ लगा रहा है। मैं आपको एक और चीज़ आपको बताऊं कि इस वक्त नौजवानों को ख़ास तौर पर अटैक किया जा रहा है, जिसमें 18 से 22 साल की उम्र के नौजवान हैं, जिनको कैरियर को संवारने के सिलसिले में उनको ये बताया जा रहा है कि हज़ारों रुपए की बड़ी बड़ी रकमों की जो है उनको जो इनकम दी जा रही है महीना, तो एक तरफ उनकी सैलरीज, दूसरी तरफ उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है तो 1 लाख रुपए एक दिन में कैसे खर्च किया जाए उसका प्रोग्राम भी हमारे पास मौजूद है, हम वो करना आपको सिखाते हैं। यानी आपके पास जो दौलत है, आप 1 लाख रुपए एक दिन में खर्च करना चाहें, कोई शख्स अगर ये कहे कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए मैं एक दिन में खर्च करना चाहता हूं, उसका भी फार्मूला आपको बताया जाएगा, वो भी आपको सिखा दिया जाएगा। अजीज़ों और दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कंज्यूमर क्लास पूरी बहुत बड़े पैमाने पर वजूद में आई है। पूरी दुनिया में इस वक्त 1.7 बिलियन कंज्यूमर क्लास तबका इस वक्त मौजूद है। इनकी आधी तादाद तरक्की याफ्ता ममालिक में रहती है। चाइना में 240 मिलियन अफराद इस वक्त मौजूद हैं। हिंदुस्तान में 120 अफराद मौजूद, यहाँ पर बिलियन मौजूद अफराद मौजूद हैं। यहाँ पर मसला ये है कि मेयार ज़िंदगी को बढ़ाना, मेयार ज़िंदगी को बुलंद करना और बहुत ही लग्जरियस लाइफ गुजारने के लिए इंसान को तैयार करना। अब वो कैसे करेगा? उसके लिए जो फार्मूला दिया है, उस फार्मूले को अगर आप सुनेंगे तो समझ में आएगी बात कि हर वो चीज़ खरीदो जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, हर वो चीज़ खरीदो जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, उस पैसे से खरीदो जो तुम्हारे पास नहीं है। आपको मोबाइल फ़ोन, एक छोटे से फ़ोन से काम चल रहा है आपका, बोले भाई ये फ़ोन नहीं है, उसके आईपैड आ गया, फलां आ गया, फलां इंस्ट्रूमेंट आ गया, इससे एडवांस है ये चीज़, आप इसको खरीदना ज़रूरी है। पैसे नहीं है, परेशानी मत होइए, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, क्रेडिट कार्ड दीजिए, हासिल कर लीजिए आप। नतीजा क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये है कि एक इंसान जो 8 घंटे में अपनी मेहनत करके अपने बीवी बच्चों के ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकता था, वो शख्स इस वक्त मजबूर है कि 8 घंटे की जगह पे 12 घंटे करने पर मजबूर है, इसलिए कि जो ज़रूरत ज़िंदगी उसकी बढ़ गई है, जो अशिया को ख़रीदने के सिलसिले में उसकी जो खर्चा जो बढ़ गया है, उसको हासिल करना है। जो लोग 12 घंटे में नहीं कर सक रहे, वो 18 घंटे काम करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा यह है कि फैमिली ताल्लुकात उसके ख़त्म हो रहे हैं। दोस्त अहबाब जो किसी ज़माने में होते थे, आपस में एक दूसरे के साथ बैठे, एक दूसरे के साथ जाने, ये चीज़ ख़त्म हो रही है। इससे आगे बढ़ करके मैं आपको बताऊं कि समाज के तईं जो इंसान का एक कंट्रीब्यूशन होता था, एक सोशल वर्कर की हैसियत से इंसानों की खिदमत जिस चीज़ का नाम था, वो आज ख़त्म होती चली जा रही है। कि कोई आदमी भी आपकी खिदमत करेगा, पैसे के लिए करेगा। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। आपको चाहिए घर में आदमी चाहिए, हम घर में भिजा देंगे। कपड़े धोने वाला चाहिए, कपड़े धोने वाला भिजाएंगे। हजाम चाहिए, हजाम आ जाएगा। हर कोई आएगा आपके पास, सब पैसों के लिए, लेकिन फ्री काम कोई नहीं करेगा। जाहिर बात है कि हर आदमी की क्या इतनी इनकम होगी कि वो सारी चीज़ें पैसे दे करके करा सके। अजीज़ों और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये चौंका देने वाली बात यह है कि इस वक्त जिस तरह की ग़िज़ाएँ हमारे सामने आ रही हैं, वो ग़िज़ाओं का हाल ये है कि ख़ास तौर पर 2 चीज़ों की मैं मिसाल देना चाहता हूँ, एक गाय के गोश्त और मुर्गी की। इन 2 चीज़ों को इस वक्त सबसे ज़्यादा मांग इस वक्त बढ़ चुकी है पूरी मार्केट के अंदर। कैफियत यह है कि इसके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फार्म हो रही है कि जानवरों को पाला जाए और उससे दूध निकाला जाए, जितनी चीज़ें निकाली जाए, फिर उसकी गोश्त को भी तकसीम किया जाए। मुर्गियों को पाला जाए, सिर्फ 9 इंच की जगह उनको अता की जाती है, उसके नतीजे में मुस्तकिल उसको इंजेक्शन दे दे करके अंडे निकाले जाते हैं, और जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो उसको मोटा करके फिर मार्केट में उसको बेच दिया जाता है, वो खिला दिया जाता है आपको। ये गोश्त और ये मुर्गी खाने का नतीजा ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मोटापे की बीमारी इस वक्त दुनिया के अंदर फैल रही है बड़े पैमाने पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह है कि अमेरिका में इस वक्त 65% बालिग आबादी मोटापे का शिकार है, और नित नए जराइम का यानी बीमारियों का जो है अड्डा बन चुकी है। ऐसी ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं जिसका इलाज मुमकिन नहीं। इंसान परेशान है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। अजीज़ों और दोस्तों, ये जो ख़रीदने की जो दौड़ है,
इस दौड़ का लेवल क्या है मालूम आपको? कि आप सोचिए कि किन चीज़ों पर पैसा ज़्यादा सर्फ हो रहा है, किन चीज़ों पर कम खर्च हो रहा है। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि पूरी दुनिया में इस वक्त कॉस्मेटिक्स पर 8 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च करते हैं। पूरे यूरोप में सिर्फ आइसक्रीम पर 11 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, अतरियात पर 12 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं, घरेलू जानवरों को पालने या उसकी ग़िज़ा के सिलसिले में 17 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं। और जापान का मामला यह है कि अपने टूरिज़्म और अपने एम्प्लॉयज़ के सिलसिले में 35 यूएस डॉलर खर्च करता है। सिगरेट नोशी पर 50 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। शराब पर 105 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं। और पूरी दुनिया में अद्वियात यानी ड्रग्स पर जो चीज़ें खर्च होती है तकरीबन 400 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं। और मिलिट्री जो इनके डिफेंस के लिए है उस पर 780 बिलियन डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो आंकड़ों को अगर आप सामने रखें, ये जो फिगर्स को आप सामने रखें, मैं इसके बाद आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी बुनियादी ज़रूरतों के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। अगर बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत अगर है तो बेसिक एजुकेशन को पूरा करने के लिए कम से कम सिर्फ 6 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। तो 6 बिलियन डॉलर बेसिक एजुकेशन पे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसके मुकाबले में 8 बिलियन डॉलर कॉस्मेटिक्स पे खर्च करने के लिए तैयार है। मैं आपको बताऊं कि साफ पानी और सैनिटरी पे अगर खर्च करने की ज़रूरत है तो सिर्फ 9 बिलियन डॉलर पे खर्च हो सकता है, लेकिन उसके मुकाबले में 105 बिलियन डॉलर शराब पर खर्च किए जाते हैं, जबकि उसके मुकाबले में ये जो है 9 डॉलर खर्च नहीं किए जा सकते। ख़वातीन की बेहतर सेहत के लिए सिर्फ 12 यूएस डॉलर की ज़रूरत है, 12 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। और सेहत आम्मा के लिए 13 यूएस बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। ये बहुत छोटी सी, अगर ये पूरी चीज़ों को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो 50 से कम है, लेकिन इसके मुकाबले में एक बड़े पैमाने पर उन चीज़ों पर आपका पैसा सर्फ हो रहा है या पूरी दुनिया का पैसा सर्फ हो रहा है जो इंसानों की बेसिक नीड से ऊपर है। अजीज़ों और दोस्तों, इन सारे चीज़ों को सामने रखने के बाद जो समझ में आती है वो ये है कि एक तरफ हमारी ये तरक्की, एक तरफ हमारी ये लग्जरियस लाइफ और इस तरह से जो अशिया का हमारे पास इस्तेमाल, बल्कि ये बात कहूँ तो आप हंसेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी मार्केट में जाता है और एक कंघी ख़रीदता है और घर में लाने के बाद जब अपने आईने के सामने जाकर के कंघी करने की कोशिश करता है तो उसके सर पे बाल नहीं होते। यानी जो आदमी के सर पे बाल नहीं है उसको इतना होश नहीं था कि मैंने जो है कंघी क्यों ख़रीदा, क्या मेरे को इसकी ज़रूरत है कि नहीं। तो इस तरीके से कैफियत ये हो गई कि गंजे को कंघी बेचना ये तो सिखा दिया गया हमको। लेकिन ये है कि वो चीज़ जो मैं ख़रीद रहा हूँ क्या वाकई मेरी ज़रूरत है। अगर हम अपने घरों का जायज़ा लें, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कितनी मरतबा ऐसे होता है कि कई चीज़ें हम खरीद के ला लेते हैं, कई दिनों तक हमारे पास की ज़रूरत की नहीं रहती उसकी, गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर हमारा सर्फ हो रहा है। इससे आगे बढ़ कर के जो चौंका देने वाली बात यह है कि ये जो गाड़ियों का जो सिलसिला इस वक्त चल पड़ा है, एक एक आदमी के पास 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियाँ, एक से एक लग्जरीज गाड़ियाँ, और फिर उसके नतीजे में ट्रैफिक पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में, ख़ासतौर पर बेंगलुरु का नाम इस वक्त लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा जो है मशहूर शहर बन चुका है। खुद हैदराबाद की भी कैफियत यही है, चेन्नई की वही कैफियत है, बॉम्बे की वही कैफियत है, मुख्तलिफ मकामात की आप देख सकते हैं। नतीजे के तौर पर यह है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस रौनमा हो रहे हैं पूरी तरीके से। पूरी दुनिया में इस वक्त कैफियत ये है कि कई तरह के बीमारियां इसके नतीजे में फैल रही है, बल्कि माहिरीन इस बारे में ये बात भी कहते हैं कि अगर यही कैफियत अगर और ज़्यादा रही तो इंसान तो छोड़िए, जो दूसरे हैवानात जो हमारे अतराफ अकनाफ रहती है, जो दूसरी मखलूक़ात रहती है, उसका 37% बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होने के खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं माहिरीन। और ये बात बताई जा रही है कि इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ जो है दुनिया उस बुराई की तरफ दौड़ रही है। अज़ीज़ों और दोस्तों, ये था असल में दुनिया का सिनेरियो जिसके अंदर हम अपनी बात को गौर कर रहे हैं। आइए मैं आपके सामने इस्लाम इसका क्या हल पेश करता है आपके सामने रखता हूँ। इसलिए कि कैपिटलिज्म के मुकाबले में इस्लाम एक पूरा अपना एक आइडियोलॉजी रखता है, एक अल्टरनेट निज़ाम अपना रखता है, और वो निज़ाम इंसानों का बनाया हुआ नहीं है।
बल्कि ये निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला का अता किया हुआ है। अब ये वक्त की ज़रूरत है कि आज के इंसानों को के सामने इसको बहुत बेहतर अंदाज से उनके सामने पेश किया जाए। सबसे पहली बात कुरान ने जो बात कही वो ये है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू। बहुत छोटी सी बात है, यानी खाने पीने पर अल्लाह तबारक व तआला बहुत पाबंदी नहीं लगाता। खाओ पियो मज़े करो, लेकिन ख्याल रखो कि इसराफ ना हो, अपनी एतदाल से आगे ना जाए। जिंदा रहने के लिए खाइए, खाने के लिए जिंदा मत रहिए। आज का इंसान यह है कि खाने के लिए जिंदा है, जिंदा रहने के लिए खाने की तैयारी नहीं कर रहा है। बल्कि इस्लाम इस बात को भी पसंद नहीं करता कि दुनिया में जितनी खाने पीने की चीज़ें सब छोड़ दो, रूहानियत इख्तियार कर लो, नहीं, बल्कि वो सिर्फ इतना कहता है कि तुम इसराफ मत करो। अपने दौलत के अंदर, अपने दौलत के खर्च के अंदर एतदाल पैदा करो। फिर कुरान मजीद ने अभी जैसे मैंने अपनी तकरीर की इब्तिदा में एक आयत की तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरा, कि सबसे पहली बात उसने कहा कि जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसे आखिरत का घर बनाने की तैयारी कर। जो माल अगर तुमको मिला है तो ये माल तेरी अपनी मेहनत का, तेरी अपनी कोशिशों का, तुम्हारे अपने टैलेंट्स का नतीजा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का फजल है। वरना इससे ज़्यादा दुनिया के अंदर मेहनत करने वाले मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है। अगर किसको भी दौलत अगर उससे अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसको मिली है तो ये अल्लाह ताला का अतिया है। दूसरी बात ये कि अगर वो शख्स ये समझता है कि ये दौलत जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है ये मेरे इम्तिहान के लिए दी गई है, उसके अंदर ये इस्लाम तस्वुर दिलाता है कि नहीं, इस पैसे के बारे में कल तुम्हारे को क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाने वाला है। बल्कि इस्लाम आगे बढ़ कर के ये कहता है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फ़ना होने वाली है। बाकी रहने वाली चीज़ की तरफ दौड़ो, ना कि ख़त्म होने वाली चीज़ों के पीछे बढ़ो। फिर आखिरत का ये तस्वुर उसके सामने रखता है कि तुम्हारे लिए अगर तुमने इस चीज़ को, इस दौलत को सिर्फ अपने लिए समझा तो ये याद रखो कि यही दौलत तुमको तबाह करके रख देगी, कि तुम्हारी तबाही के लिए ये चीज़ काफ़ी है। दूसरी बात कुरान मजीद ने कही कि वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया। एक तरफ तो बात उसने कही कि जो माल अल्लाह ताला ने तुमको दिया है उसको अपने आखिरत का घर बनाने की तैयारी की जाए। दूसरी बात कुरान ये कहता है कि वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, कि दुनिया में से अपना हिस्सा हासिल करने में गफलत न कर, उसको भूल ना जा, छोड़ मत दे, हासिल कर जो कुछ भी हासिल करना है। अच्छे कपड़े पहनना चाहते पहनिए, अच्छी गाड़ी में घूमना चाहते घूमिए, इस्लाम इससे मना नहीं करता, लेकिन अपनी चादर कितनी है उसका अंदाज़ा कीजिए, अपनी पास जो माल है उसका सही अंदाज़ा कीजिए, उसके अंदर आप काम कीजिए। फिर तीसरी बात कुरान मजीद ये कहता है कि वो अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है, तुझको जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें नवाजा है, इसी तरीके से दुनिया में तेरे अपने साथ रहने वाले कितने ही ऐसे अफराद हैं जो इन चीज़ों से महरूम हैं। इन लोगों का तेरे ख्याल रखना होगा। और अल्लाह ताला कहता है कि वला तबगिल फसाद फिल अर्द, कि ज़मीन पर जो है फसाद बरपा ना कर। अजीज़ों और दोस्तों, इस्लाम ने जो तसव्वुर दिया है बहुत वाज़ेह दिया, बल्कि एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह कहा वसक्कर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द जमीअम मिन्हु, कि उसने ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ों को तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया है। सब कुछ तुम्हारे पास है, ने तुम्हारे काबू में किया है। ये दुनिया की कोई चीज़ दूसरों के लिए नहीं बनाई है। अगर आप पूरी कायनात पर अगर आप गौर करके देखें तो इन हर चीज़, सूरज चांद इंसान की खिदमत कर रहा है हैसियत से। तो दुनिया की हर चीज़ इंसान के लिए, ये नहीं कह रहा कि तुम ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नहीं पैदा की है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के सिलसिले में तुम सेल्फिश ना हो जाओ। ये मत समझो कि इस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है, बल्कि दूसरों का भी हक है जो इससे किसी वजह से महरूम है। और अजीज़ों और दोस्तों, ये दुनिया आनी जानी है, आज तक किसी की हुई और ना आइंदा कभी किसी होगी।
ये हमेशा ख़त्म होने वाली चीज़ है। हमारे से पहले कितने बड़े बड़े क़ारून, हामान, कितने लोग दुनिया के अंदर पैदा हुए, दौलत की अंबार उनके पास थी। क्या कभी दौलत ने उनको ज़िंदा रहने दिया या बचाए रखा, या फिर उन्होंने मरे तो वो अपनी दौलत अपने साथ ले गए? एक भी मिसाल नहीं मिलती हमको। इसीलिए ये बात याद रखनी चाहिए कि अद-दुनिया मज़रतुल आखिरा, दुनिया दरअसल आखिरत की खेती है। ये तसव्वुर हमारे जहन में बैठ जाए कि हम इस दुनिया के अंदर जो आए हैं इसलिए आए हैं कि एक ऐसी फसल बोएं जिस फसल को काटने के लिए हम जन्नत में जाएं। अगर आप कांटों की फसल बो रहे हैं तो कल आखिरत में कांटे काटेंगे। अगर हमने वहाँ पर दुनिया में ऐसे काम किए जिसमें जन्नत हासिल कर सकते हैं तो वो फसल हमको वहाँ मिलने के लिए तैयार है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ये बात इरशाद फरमाई कि दुनिया में तुम ऐसे रहो जैसे राह चलते मुसाफिर। क्या मालूम चलते चलते कब इंसान का कब क्या मामला हो जाए। इसलिए कि एक इंसान का मामला ये है कि यहाँ से निकला, एक स्टेशन पर रुका, दूसरी गाड़ी के आने तक इंतज़ार है। जब दूसरी गाड़ी आगे तो बैठ के चला जाएगा। इधर माँ की पेट से दुनिया में पैदा हुआ, कल खबर की गोद में चला जाएगा। बस इंतज़ार यह है कि यह गाड़ी छोड़े, दूसरी गाड़ी पकड़ना है। इन दोनों के दरमियान हमारी ज़िंदगी है। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तुम एक ऐसे घर में हो जहाँ अमल की गुंजाइश है। आज तुम एक ऐसे घर में हो जहाँ तुम्हें अमल की गुंजाइश है। हिसाब नहीं लिया जाएगा। या कुछ भी कर लो इंसान, कोई बहुत बड़ा हिसाब नहीं होता। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स बहुत आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। अभी यूट्यूब वगैरह पे आप लोगों ने देखा होगा कि राजा की जो पूरी हवेली बताई गई है उसको, कि क्या कुछ उसके आयश उसके सामान है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती दुनिया उसके बारे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात इरशाद फरमाई, कल ऐसे घर में दाखिल हो जाओगे जहां हिसाब लिया जाएगा, अमल की गुंजाइश नहीं होगी। आज अमल की गुंजाइश है, हिसाब नहीं है। कल हिसाब होगा, अमल की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए कुरान मजीद ने सूरह नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, ख़त्म हो जाने वाला है। इनमें से कोई चीज़ भी तुम्हारे साथ आने वाली नहीं है। लेकिन जो कुछ अल्लाह के पास तुम भेजोगे वही तुम्हारे लिए बाकी रहने वाला है। अजीज़ों और दोस्तों, इस्लाम माल का सही तस्वुर आपको देता है। ये बताता है कि जो कुछ भी माल तुमको अल्लाह ताला ने दिया है ये फ़ज़्ल इलाही है और उसके नतीजे में तुमको मिला है। लेकिन जो खुदा तुमको दिया है वो छीनना भी जानता है। कितने लोगों को हमने अपनी आँखों के सामने खरबपति देखा, भिखपति भी देखा। दौलत के एक अंबार जिनके पास लगे हुए थे, तारीख में नाम उनके बड़े बड़े मिलते हैं, आज उनकी औलाद कहाँ पर पड़ी हुई है देख सकते हैं। दाने दाने पर इस वक्त तरस रही है। दूसरी तरफ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये जो माल तुमको मिला है, इस माल का बेहतर इस्तेमाल ये है जो सूरह हदीद की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, कि ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर और खर्च करो उन चीज़ों में से जिस पर अल्लाह ने तुमको खलीफा बनाया है, जिस पर तुमको खुदरत दी है, जिसमें तुमको ताकत दी है। जो माल तुमको अल्लाह ताला ने दिया है उसको सही मकाम पर खर्च करो, अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर उसको खर्च किया जाए। फिर कुरान ने एक और बात कही, वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइलि वल महरूम, हक़ के जिनके मालों में मसाइल और महरूमों का हक़ मुक़र्रर है। ये मत समझिए कि जो कुछ आपको मिला है वो आपका है, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रिया बनाया है। आप देखिए कि आपके अतराफ़ में कितने यतीम रहते हैं, कितनी बेवाएँ रहती हैं, कितने परेशान हाल लोग रहते हैं। इन सब का अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे डाला है, इसलिए डाला है कि आप इन सब के दरमियान खर्च करोगे, इसीलिए तो तुमको दिया गया है। फिर अल्लाह ताला ने और आगे बढ़ कर के कहा कि व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन,
वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा। रिश्तेदार को उसका हक दो, मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक दो, और फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्च करने वाले लोग शैतान के भाई होते हैं। ये शैतान है जो तुमको हर दिन नित नए एडवर्टाइजमेंट के जरिए से नई नई चीज़ें तुम्हारे सामने ला रहा है और तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा, तुम्हारी ताकत से ज़्यादा तुम पर खर्च कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गैरमामूली बात फरमाई है, वो हम सबको चौंका देने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी शख्स की तबाही के लिए इसका बस एक गुनाह काफ़ी है। किसी शख्स की तबाही के लिए उसका बस एक गुनाह काफ़ी है, वो ये है कि जिसकी रोज़ी रोटी का जिम्मा उसको बनाया गया है वो बेजा खर्च कर दे, उसको ज़ाया कर दे। अब सोचिए कि अगर मुझे माल मिला है, वो माल मेरे बीवी का, मेरे बच्चों का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे पड़ोसियों का, जिसके अंदर हक है, उस पैसे को मैं अपनी ज़ात बनाता हूँ, उसके नतीजे में सारी लग्जरियस लाइफ में गुजारता हूँ, सारी चीज़ें मैं हासिल करता हूँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी तबाही के लिए यही चीज़ काफ़ी है। यानी वो शख्स पूरी तरीके से तबाही के दहाने पर है। बज़ाहिर तो कैसा महसूस हो रहा कि सबसे ज़्यादा कामयाब शख्स नज़र आ रहा है, इसलिए कि अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, अच्छे मकान में रह रहा है, अच्छा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, सारी फैसिलिटी उसके पास मौजूद है। बज़ाहिर कामयाबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि वो कामयाबी नहीं बल्कि उसकी तबाही है असल में। फिर इस्लाम एक और चीज़ उभारता है, वो ये है कि जो माल तुमको अल्लाह ताला ने अता कर दिया है, ये जो दौलत के जो वसाइल तुमको अता कर दिए गए हैं, ये जो नेमतें तुमको अल्लाह ताला दी है, ये नेमतें तो दुनिया में ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन एक चीज़ बाकी रहने वाली है। वो क्या है कि अल्लाह ताला कल तुमसे इसके बारे में सवाल करने वाला है। जो कुछ भी तुमको मिला है उसके बारे में तुमको जवाब देना है। किसको जवाब देना है? आज दुनिया में जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, जितने बड़े बड़े दौलतमंद हैं, बड़े बड़े चोरियां करते हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, उनके साथ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, और एक्शन लेने का वक्त भी आए तो उनके पास दौलत, मनी पावर, मजल पावर, पॉलिटिकल पावर, ये 3 पावर्स ऐसे हैं जो उनको बचा लेता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये बात बताते हैं, कुरान और इस्लाम हमको ये बताता है कि वहाँ ना मजल पावर काम आएगा, ना मनी पावर वहाँ पर काम आएगा, ना वहाँ पर जो है कोई पॉलिटिकल पावर काम आएगा। इंसान को अकेले तन्हा वहाँ पर खड़े होना होगा। आप याद कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि इब्ने आदम के कदम उस वक्त तक नहीं हट सकते जब तक कि वो 5 सवालात के जवाब न दे दे। उन 5 सवालों में एक सवाल ज़रूर ये है कि माल को तुमने कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। इसके बारे में तुमको जवाबदेही करनी है, इसके बगैर तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में तंबीह की है उन लोगों को जो माल को जमा करके रखते हैं, सोना जमा करते हैं, दौलत जमा करते हैं, जिन लोगों के हुकूक अदा नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना यकनीज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। दर्दनाक सज़ा की खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो सोने और चांदी जमा करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब अलीम की बशारत दी गई है। अजीज़ों और दोस्तों, असल मसला ये है कि इंसान के अंदर ये सोच इस वक्त डेवलप की जा रही है, वो ये कि इज़्ज़त और ज़िल्लत किस में है। उसको ये बताया जा रहा है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास अच्छे वसाइल हैं, जिसके पास मनी पावर है, मजल पावर है, पॉलिटिकल पावर है, सारी आलीशान चीज़ें हैं, वो शख्स कामयाब है, वही शख्स इज़्ज़तदार है। ये कैपिटलिज्म आपको बता रहा है। इस्लाम ये कहता है कि नहीं, ना माल से इंसान को इज़्ज़त मिलती है, ना वसाइल से इज़्ज़त मिलती है, बल्कि वो तो ये कहता है कि असल में इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, कि तुम्हारी अखलाक सबसे ज़्यादा बेहतर हो। अखलाकी एतबार से अगर कोई आदमी मजबूत है तो उससे ऊंचा, उससे ज़्यादा इज़्ज़तदार आदमी कोई नहीं हो सकता। दर हकीकत अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार वो है
जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान अखलाक की तकसीम के लिए, जिसने तुम्हारे दरमियान सामान ज़िंदगी को तकसीम कर दिया है, इन्हें जो वसाइल सब कुछ दे दिए हैं, इन वसाइल के अंदर उसके इस्तेमाल के सिलसिले में अखलाक का एक गैर मामूली किस्म का रोल है। क्यों? जब मुझे पास अच्छी गाड़ी आ जाती है, जब अच्छा घर आ जाता है, तो मेरा तो मामला यह है कि मेरी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, मैं किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं होता हूँ। वला तुसय्यिर क़द्दक लिन्नास वला तमशी फ़िल अर्दि मरहा। कुरान ने कहा कि ज़रा ज़मीन पर गर्दन टेढ़ी करके बात मत कर, ज़रा ज़मीन पे अकड़ कर मत चल। ना तो ज़मीन को फाड़ सकता है, ना आसमानों की बुलंदी को तो पहुँच सकता। तेरी हैसियत क्या है? एक पानी का बुलबुला है, नहीं मालूम चलते चलते कब फट बोले। सारी दौलत आपके पास है, सारे डॉक्टर्स आपके पास मौजूद है, सारे इक्विपमेंट्स आपके पास मौजूद है, बचा के देखिए किसी की बात। कुरान ने दावा किया कि जब हम उनकी जान लेते हैं तुम्हारे दरमियान में से, है कोई उसकी जान को रोक ले, उसको जान निकलने से रोक सके? नहीं रोक सकते। इस्लाम एक और तसव्वुर देता है, वो तसव्वुर ये देता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके अंदर तुम क़िनाअत इख्तियार करो, उसी पर बस हो जाओ, मजीद की लालच मत करो। इसलिए कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि एक दूसरे से बढ़ना, आगे बढ़ने की कोशिश और दौड़ का कैफियत ये है, तुम हत्ता मक़ाबिर यानी तुम कब्र तक पहुंच जाते हो, लेकिन वो ख्वाहिश तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बात इरशाद फरमाई थी, जिसका मफ़हूम ये है कि इंसान का पेट सिर्फ दो चीज़ें भर सकती है, एक तो खबर की मिट्टी या तो आग, ना कोई चीज़ भर नहीं सकती। अगर उसके बाद दो वादियाँ होंगी तो तीसरी वादी की फिक्र करेगा, तीसरी होगी तो चौथी की फिक्र करेगा, ये उसकी फिक्र कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के थोड़े दिए हुए रिस्क पर राज़ी हो, अल्लाह ताला उसके थोड़े अमल को पर भी राज़ी हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कि जो कुछ आपके पास है, अगर आप 10 रुपये आपके पास है, 10 रुपये में अगर आप राज़ी हैं और अल्लाह पे ये कह रहे हैं कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तेरा शुक्र है, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम छोटा सा भी अमल करो, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएगा। इससे बड़ी नेमत क्या चाहिए? लेकिन अगर आप तुम ढेर छोटी चीज़ों पर जब तुम राज़ी नहीं होते, अल्लाह ताला तुम्हारे छोटे अमल पर क्यों राज़ी हो? वो भी बड़े बड़े अमल चाहता है। तो क्या ये हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम बड़े बड़े अमाल कर सके? इसलिए इस हदीस की रोशनी में ये बात समझ में आती है कि छोटे से अमल को भी अगर आप कबूल कराना चाहते हैं तो जो आपके पास है उस पर क़िनाअत कर लीजिए। फिर एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुम में से कोई ऐसी हालत में सुबह करे कि उसे अमन मैसर आ जाए, कोई शख्स ऐसी हालत में सुबह करे जबकि अमन मैसर हो, जिस्म ठीक ठाक हो और उसके पास एक दिन का खाना हो, तो ये हालत ऐसी है गोया कि दुनिया अपने पूरे साजो सामान के साथ तुम्हारे सामने पेश कर दी गई है। ये बहुत बड़ी नेमत है। वरना कितने लोग हैं जिनको शेल्टर नहीं है, कितने लोग हैं जो सर्दी के आज ज़माने में फुटपाथों पर तड़प रहे हैं, जिनके पास कोई गर्म नहीं है, कोई साया उनके पास नहीं है, खाने के लिए एक रोटी नहीं है उनके पास, एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। और इस्लाम में एक और चीज़ ये देता है कि तुम खाने पीने किसी के लिए पैदा नहीं किए गए हो। इंसान तुम्हारी ज़िंदगी का एक मकसद है, उस ज़िंदगी के मकसद को तुम पहचानो कि ये चीज़ें तुमको अता की गई हैं, तुम खलीफतुल अर्ज़ हो। खलीफा के माने ये है कि अल्लाह की मर्ज़ियात को ज़मीन पर नाफिज करना, ये तुम्हारा काम है। तुम्हारा एक काम नहीं है कि लहू लहब में पड़े रहो, तुम्हारा एक काम नहीं है कि ज़िंदगी की दुनिया की हर चीज़ को तुम अपनी समझने लगो, ये काम नहीं है तुम्हारा कि मादी वसाइल को जमा करने में अपनी पूरी ज़िंदगी को लगा दो, ये काम तुम्हारा नहीं है कि तुम ये नहीं देखते कि किस पर मेरे इस माल को कमाने के नतीजे में कितनी नाइंसाफ़ी हो रही, कितना जुल्म हो रहा है, कि तुम वो लोग नहीं हो। तुम्हारा तो मामला बिल्कुल अलग है, बल्कि उसकी असल रूह ये है कि अपने रहीम आका करीम को पैदा करें, पहचाने। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम,
ऐ इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने रब्बे करीम से गफलत में डाल रखा है? ये है वो चीज़ जो कुरान मजीद आपको इंसान को याद दिलाता है। आखिरी बात मैं कहते हुए अपनी बात को कहता हूँ, ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला ने ये बात कही कि वला अल्लाह तत्गौ फिल मीज़ान व अकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, कि तुम मीज़ान में खलल ना डालो और इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तराजू में डंडी ना मारो। ये पूरी इनबैलेंसिंग जो दुनिया के अंदर हो रही है, इसको ख़त्म करो। अजीज़ों और दोस्तों, आज का ये उन्वान आपको मालूम है कि आज से 6 साल पहले 29 नवंबर 2008 को एक दिन मनाने के सिलसिले में पूरी दुनिया में इस बात पर गौर किया कि बाय नथिंग डे, एक ऐसा दिन हो जिस दिन हम कोई ख़रीदी नहीं करेंगे। आज 29 नवंबर है और आज बहुत से ममालिक में ये दिन मनाया जा रहा है। इस हैसियत से मनाया जा रहा है कि हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे। अजीज़ों और दोस्तों, नहीं खरीदेंगे किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि इस्लाम का हल ये है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।